नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद अहिरवाल के अपने ही इलाके में पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। जिन उम्मीदों के साथ कांग्रेसी उठ खड़े हुए थे कि अब पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, पार्टी के नए जिला प्रधान बन गए हैं, पार्टी को विधायक दल का नेता भी मिल गया है और अब पार्टी लगातार 3 हार के बाद ज्यादा जोश से काम करेगी और चौथी बार के चुनाव में जरूर जीत हासिल करेगी। लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद अगर जिस बेल्ट से राव नरेंद्र सिंह आते हैं, हम आज उसी बेल्ट का विश्लेषण करें, यानी अहिरवाल का इलाका, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, यादव बाहुल्य ये बेल्ट, और इसी बेल्ट में कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं राव नरेंद्र सिंह। गुरुग्राम और रेवाड़ी को तो छोड़ दीजिए, अगर खुद महेंद्रगढ़ की भी हम चर्चा करें, नारनौल की हम चर्चा करें, इस इलाके में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। जब यहां से पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा अपने बेटे, जो कांग्रेस सेवा दल में लगातार काम कर रहे थे, सतीश शर्मा एडवोकेट, और अपने अन्य साथियों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। नारनौल और नांगल चौधरी में तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है ही, साथ ही यह भी संदेश दे रहा है कि भले ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने और राहुल गांधी ने लगभग 50 साल बाद इस अहिरवाल में कोई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया था और उम्मीदें ये थी कि अब तो राव नरेंद्र सिंह कुछ ना कुछ नया करेंगे और ना सही कम से कम इस महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम के इलाके में तो कांग्रेस को मजबूत कर देंगे। लेकिन जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इस पूरे इलाके में ना तो कोई बड़ी ज्वाइनिंग वो करवा पाए, ना कोई बड़ा कार्यक्रम वो कर पाए, यहां तक कि इस पूरे इलाके में जो सक्रिय कांग्रेसी रहे वो भी उनका खुल करके साथ नहीं दे रहे, वो भी अक्सर उनके मंच पर आने से कन्नी काट रहे हैं। चाहे महेंद्रगढ़ जिले के 4 हलकों में से जिन जिन को कांग्रेस ने टिकट दिया, एक तो खुद राव नरेंद्र सिंह हो गए, लेकिन राव दान सिंह को देख लीजिए, लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं इस भिवानी महेंद्रगढ़ से, विधायक रहे हैं कई साल तक, मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं, लेकिन अब दूरी बनाए हुए हैं। अनीता यादव, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, जो दो हलकों से विधायक रही, वो भी राव नरेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, हालांकि उन्होंने कार्यक्रम जरूर किए राव नरेंद्र के, लेकिन उसके बावजूद उतनी सक्रिय नहीं दिख पा रही जितना एक नया प्रदेश अध्यक्ष अपने इलाके के नेता के बनने के बाद सक्रिय होना चाहिए। और राव नरेंद्र के लिए तो अनीता यादव ने कार्यक्रम तक भी किया, लेकिन उसके बावजूद इस अहिरवाल में राव नरेंद्र की पकड़ नहीं दिख पा रही। मंजू चौधरी, जो नांगल चौधरी से विधायक हैं और इस पूरे अहिरवाल की इकलौती कांग्रेस की विधायिका हैं, वो भी अक्सर कार्यक्रमों से कन्नी काट रही हैं। अगर रेवाड़ी इलाके की बात करें, कैप्टन अजय सिंह यादव एक बड़ा चेहरा, कई बार के विधायक, वित्त मंत्री रहे, ओबीसी के कांग्रेस में राष्ट्रीय चेयरमैन, लेकिन वो भी कार्यक्रमों से कन्नी काट रहे हैं। इसी तरह से गुरुग्राम की बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें, ज्यादातर मजबूत कांग्रेसी राव नरेंद्र सिंह के साथ पार्टी की मजबूती के लिए खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे।
हां, एक शख्स जरूर इस इलाके में राव नरेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मजबूती से और जोर शोर से लगा हुआ है, और उनका नाम है पटौदी से कांग्रेस के 2 बार के प्रत्याशी सुधीर कुमार चौधरी। वो जरूर लगे हुए हैं, बल्कि वो पूरे हरियाणा में भी घूम रहे हैं। लेकिन खुद राव नरेंद्र सिंह का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी इस इलाके में मजबूत पकड़ वाला वजूद नहीं बन पाया है, और कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि राव नरेंद्र सिंह की जो राजनीति रही है वो पहले अटेली और उसके बाद नारनौल तक ही सीमित रही है। भले ही वो स्वास्थ्य मंत्री बने हुड्डा राज में, उसके बावजूद वो प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर नहीं स्थापित हो पाए। 2009 में कुलदीप बिश्नोई ने उनको भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से टिकट दी, लेकिन 2009 का चुनाव में अच्छे खासे वोट लेने के बावजूद उन्होंने भिवानी दादरी के इलाके की बाद में कोई ज्यादा सुध बुद्ध नहीं ली। यही एक कारण है कि लोग उनसे जुड़ करके नहीं रह पा रहे। इस अहिरवाल में जो लगातार पिछली 3 योजनाओं से राव इंद्रजीत सिंह जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से इस इलाके में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत रही है, और उसी का परिणाम है कि बीजेपी तीसरी बार लगातार सत्ता में आ रही है। और इसी गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस आला कमान और राहुल गांधी ने अहिरवाल के नेता को, अहिरवाल से आने वाले किसी नेता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की ठानी। बना भी दिया, लेकिन फायदा क्या निकला? अभी तक हालात और परिस्थितियां ये हैं कि राव नरेंद्र सिंह कितने लंबे चौड़े दावे कर लें, इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद वो हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों को तो छोड़ दीजिए, जिला स्तर पर भी ढंग के कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। राव नरेंद्र सिंह अपनी प्रदेश की टीम नहीं बना पाए हैं, जिलों की टीम भी पूरे जिलों की नहीं बना पाए हैं। और हालात यह है कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी ने हांसी का जिला प्रधान बना दिया 23वें जिले का जिला घोषित होने के कुछ दिन बाद। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद राव नरेंद्र सिंह हांसी का जिला प्रधान नहीं बना पाए। पूरे महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी और गुड़गांव के इलाके में ना कोई बड़ी ज्वाइनिंग, ना कोई बड़ा कार्यक्रम, बल्कि कांग्रेस को छोड़ के लोग जा रहे हैं। बहुत अचंभा वाली बात है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मंथन करना चाहिए इस बात पर कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से राव नरेंद्र सिंह पूरा हरियाणा छोड़ दीजिए, अहिरवाल में ही अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहे, और अहिरवाल को भी छोड़ दे पूरे को, महेंद्रगढ़ और नारनौल के इलाके में भी अपना प्रभाव नहीं बना पा रहे, तो कैसे काम चलेगा? बहुत सोचने वाली बात है। नारनौल में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, महत्वपूर्ण कार्यक्रम करें, और उसमें महेंद्रगढ़ जिले के ही जो मजबूत कांग्रेसी हैं वो ही ना पहुंचें, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी के नेताओं के साथ राव नरेंद्र सिंह के कैसे संबंध हैं, कैसी पकड़ है। आप दर्शक क्या मानते हैं? राव नरेंद्र सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? राव नरेंद्र सिंह जिस ढंग से कांग्रेस को लीड कर रहे हैं हरियाणा में, क्या कांग्रेस उभर पाएगी या कांग्रेस 37 से भी नीचे चली जाएगी? अब जिला प्रधानों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। कभी मनरेगा को लेकर के और कभी वोट चोरी के मामले को लेकर के प्रदर्शन भी हुए, लेकिन उन प्रदर्शनों में भीड़ कितनी आई, कांग्रेसी कितने आए, ये बड़ा सोचने वाला विषय है। कांग्रेस आला कमान और राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से हरियाणा जैसे राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण राज्य में
नए सिरे से संगठन, नए सिरे से मजबूत लोगों को चौधर दिए बिना यहां काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि शुरुआत में ही पता चल जाता है कि फला नेता आगे बढ़ पाएगा या नहीं। राव नरेंद्र सिंह के शुरुआती महीनों ने स्पष्ट कर दिया कि भले ही कांग्रेस उन्हें कितने लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखे, लेकिन पार्टी को अब तक कोई बड़ा फायदा नहीं हो पाया। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हम हरियाणा प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक घटना से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।